Hello student, welcome back to my channel. Last class we discussed the chapter number 4 from digital electronics, multiplexer, demultiplexer, encoder and decoder, which carry the weightage of 20%. So according to the weightage, this one is the one of the most easiest chapter and very small chapter. तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में से आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स भी मिलने वाले हैं और आप लोगों को ये चैप्टर आसानी से समझ भी आएगा। पर इस चैप्टर को समझने के लिए आप लोगों को लिटिल बिट नॉलेज रहना चाहिए लॉजिक गेट का, क्योंकि हम लोगों को जैसे कि बेसिक गेट हो गया, डिराइव गेट हो गया, इतना तो भी नॉलेज आप लोगों को रहना ज़रूरी है जो आगे जाके हम लोगों को काम में आने वाला है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही ये डिस्कस किया था कि इसमें से जो भी मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर है, हर एक टॉपिक में से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस द टू टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट, combinational circuit and sequential circuit. The multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder come under a category of combinational circuit. अभी combinational circuit क्या होता है और sequential circuit क्या होता है, तो आप लोग previous video lecture में जाके देख सकते हो। Go through the playlist of multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder. वो वीडियो लेक्चर देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब क्या और सिक्वेंशियल सर्किट मतलब क्या। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज मल्टीप्लेक्सर। द मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेटा सिलेक्टर। द सेकेंड नेम गिवन टू द मल्टीप्लेक्सर इज द डेटा सिलेक्टर। द मल्टीप्लेक्सर इन शॉर्ट कॉल्ड एज अ मक्स। शॉर्ट में क्या बोला जाता है मल्टीप्लेक्सर को, तो मल्टीप्लेक्सर को ही बोला जाता है मक्स। अभी ये मक्स का सर्किट है कैसा? द मल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल सर्किट विच इज कम अंडर अ कैटेगरी ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, तो ये जो सर्किट है इसके इनपुट तो बहुत सारे रहते हैं बट आउटपुट हमेशा एक ही रहता है। मल्टीप्लेक्सर मीन्स मेनी इनटू वन, that means it having a many number of input but output is always one in case of multiplexer. तो n की वैल्यू कुछ भी रह सकती है। n की वैल्यू कैन बी 2, 4, 8. It's depend upon the number of select line. So three things are very much important in case of multiplexer. Multiplexer having n number of input. कितने इनपुट है? तो n number of input है. That input is called as a data input. Always multiplexer having a one output and m number of select line. How many number of select line? M number of select line. So why there is a requirement of select line, मैं आप लोगों को बताऊंगी. So come to the theory first. Multiplexer means many into one because it having a many input but only one output. Multiplexer or data selector is a circuit with many input and only one output. Multiplexer is also called as a data selector. मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों बोला गया है। It get one of the out of several input to the single output. That means it's selecting one of the input and passing to the output, and that is nothing but your output. So how it is selecting one of the input? So with the help of the select line, come to the next point. The input selected by the control by a set of select input. So with the help of select line, whatever be the digital input to the select line, it's selecting one of the input and passing to the output. तो देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिलेक्ट लाइन के ऊपर हम लोग कोई डिजिटल इनपुट भेजेंगे, उस हिसाब से हमारा डेटा इनपुट क्या होगा, सिलेक्ट होगा और हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट में भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम दिस n नंबर ऑफ इनपुट वी आर सिलेक्टिंग एनी वन ऑफ द इनपुट। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक आधे इनपुट को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको आउटपुट में भेज रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, डेटा सिलेक्टर, बिकॉज वी आर सिलेक्टिंग वन ऑफ द डेटा according to the digital combination which is coming on the select line. Clear?
तो जो भी सिलेक्ट लाइन के ऊपर कॉम्बिनेशन आएगा उस हिसाब से हम लोग एक डेटा इनपुट को सिलेक्ट करेंगे, कोई भी D0, D1, D2, D3 अप टू Dn-1, और उसको आउटपुट में भेजने वाले हैं। इसीलिए मल्टीप्लेक्सर को ही क्या बोला गया है, तो डेटा सिलेक्टर बोला गया है। तो कॉन्सेंट्रेट, in this case there is a present of n number of data input, 1 output and m number of select line. Okay, with the help of this select line we are selecting one of the input and passing to the output. But there is a presence of again one input and that input is denoted by G. यहाँ पे आप लोगों को और एक कुछ दिख रहा है जिसको मैंने किससे डिनोट किया है, G से डिनोट किया है, जिसको बोला जाता है स्ट्रोब इनपुट और also called as a enable input. So this strobe input play very important role in case of multiplexer, which is enable demultiplexer. Okay, and this strobe input is always a active low input. यहाँ पे लिखा गया है और आप लोगों को एग्जाम में भी पूछा जाता है कि स्ट्रोब इनपुट कैसा है, तो एक्टिव लो है। एक्टिव लो रहने की वजह से मैंने यहाँ पे बबल ड्रॉ किया है। तो देखो स्ट्रोब सिग्नल वर्क कैसे करता है, तो स्ट्रोब सिग्नल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। क्यों 0 रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रोब सिग्नल कैसा है, तो एक्टिव लो है। G इज इक्वल टू 0 रहेगा तभी वो अंदर जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज दिस बबल इज ऑलवेज बिहेविंग लाइक अ नॉट गेट, हम लोगों ने देखा था। तो जब बबल रहता है तो यहाँ पे 0 दिया तो वो अंदर जाके क्या हो जाएगा, 1 हुआ, मतलब सर्किट क्या हो गया, इनेबल हो गया। तो आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो हम लोग G को या स्ट्रोब सिग्नल को ग्राउंडेड करते हैं, जिसके वजह से हमारा मल्टीप्लेक्सर क्या रहे, तो एक्टिवेट रहे। गलती से भी आप लोगों ने स्ट्रोब सिग्नल की वैल्यू 1 दे दी तो वो अंदर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और मल्टीप्लेक्सर डीएक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर को एक्टिवेट रखना है तो आप लोगों को स्ट्रोब की वैल्यू क्या रखनी है, तो हमेशा 0 रखनी है। 0 अंदर जाके क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और मल्टीप्लेक्सर हमेशा क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। आप लोगों को स्ट्रोब की तरफ अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि मल्टीप्लेक्सर ही एक्टिवेट नहीं रहा तो आप लोगों का सिलेक्ट लाइन कुछ भी दो, आप लोगों को आउटपुट कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, तो this strobe play very important role in case of your multiplexer. So strobe signal is always a active low signal, therefore we represent it in front of this bubble. Okay, सामने हम लोगों ने क्या लगाया है बच्चों, तो बबल लगाया है। अभी देखो this strobe signal is used for the cascading purpose. कैस्केडिंग मतलब दो सर्किट को आप लोगों को कनेक्ट करना है तो हम लोग स्ट्रोब सिग्नल का यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों का स्ट्रोब सिग्नल किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आप लोगों के कौन कौन से इनपुट यहाँ पे है, तो इनपुट आप लोगों के है डेटा इनपुट एंड स्ट्रोब सिग्नल। दिस सिलेक्ट इनपुट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्टिंग द डेटा इनपुट। अकॉर्डिंग टू द डिजिटल इनपुट विच इज कमिंग टू द सिलेक्ट इनपुट, उस हिसाब से एक आधा डेटा इनपुट सिलेक्ट होगा और हम लोग उसको कहाँ पे भेजेंगे, तो आउटपुट में भेजेंगे। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा इनपुट एंड सिलेक्ट इनपुट। द डेटा इनपुट इज डिनोटेड बाय n because there is a n number of data input and the select input is denoted by m because there is a m number of select input. So 2 raised to the power m is equal to n, where n is the number of data input signal and m is the number of select line or a control input signal. In this video lecture we discuss the n is to 1 multiplexer. n मतलब क्या है, तो n मतलब आप लोगों के नंबर ऑफ इनपुट है। ओके, n क्या है, तो आप लोगों के नंबर ऑफ इनपुट है। 1 क्या है, तो मल्टीप्लेक्सर में हमेशा कितना आउटपुट रहता है, तो हमेशा 1 आउटपुट रहता है। इसलिए मल्टीप्लेक्सर को कैसे रिप्रेजेंट किया है, n is to 1 बिकॉज आउटपुट इन केस ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज ऑलवेज 1। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो n की वैल्यू क्या रहेंगी वो देखिए।
तो सपोज करो कि मैं m की वैल्यू को 1 कंसिडर करती हूँ, तो m की वैल्यू को 1 कंसिडर किया है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 raised to the power 1 is equal to n. And what is the 2 raised to the power 1? 2 raised to the power 1 is coming out to be 2. So what is the value of n? 2. तो कौन सा मक्स फॉर्म हुआ बच्चों आप लोगों का, तो जो भी मक्स फॉर्म होगा वो रहेगा 2:1 मक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 क्या रहेगा, 2 is the number of data input, 1 is the output, and how many select lines are there? There is a 1 select line. Clear? m की वैल्यू 2 होगी, तो क्या हो जाएगा, 2 raised to the power 2 is equal to n. 2 raised to the power 2, 2 square is 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 4. तो कौन सा मक्स फॉर्म होगा, 4:1 मक्स फॉर्म होगा। 4:1 मक्स के लिए आप लोगों का कितने सिलेक्ट लाइन रहेंगी, तो 2 सिलेक्ट लाइन रहेंगी। ओके, सिमिलरली आप लोगों की m की वैल्यू मतलब सिलेक्ट इनपुट की वैल्यू 3 रहेंगी, तो 2 raised to the power 3, तो आप लोगों की n की वैल्यू क्या रहेंगी, 8 रहेंगी, तो 8:1 मक्स फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हम लोगों के सिलेबस में 4:1 मक्स है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे 4:1 मक्स इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। होप सो यू गाइज आर क्लियर विद द बेसिक ऑफ मल्टीप्लेक्सर। कोई भी डाउट आप लोगों को आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि ये बेसिक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोगों को आगे के जो भी वीडियो लेक्चर है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। मल्टीप्लेक्सर समझा है तो उसके अपोजिट रहेगा डीमल्टीप्लेक्सर, तो इसीलिए आप लोगों को मल्टीप्लेक्सर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीमल्टीप्लेक्सर तो आप लोग आसानी से कर लोगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, आप लोगों के फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।